नमस्कार दोस्तों, हम रिलेशनशिप बैंक अकाउंट की बात कर रहे थे, संबंधों का खाता, जिसके बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली और आप बहुत मोटिवेटेड हुए होंगे कि मुझे अब यही करना है। हर जगह जहाँ भी मेरा अकाउंट चलता है वहाँ पे बस सिर्फ डिपॉजिट करना है। विड्रॉल तो बहुत मजबूरी से करूँगा, इच्छा से तो मैं सिर्फ डिपॉजिट करूँगा। अब हम एक एक अकाउंट को पर्सनली देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम और डिटेल में समझेंगे कि उसमें हम क्या डिपॉजिट करते हैं और क्या विड्रॉल करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं, हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर आप मैरिड है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे तो अनमेरिड है तो भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी ना कभी तो आप शादी करोगे ना, तब ये ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। चलिए, तो हम दो तरीके से देखते हैं। देखिए, दो इंसानों के बीच में दो अकाउंट चलते हैं। हस्बैंड का वाइफ के साथ अकाउंट चलता है, वाइफ का हस्बैंड के साथ चलता है, दोनों अलग अलग है। हो सकता है कि वाइफ का हस्बैंड के अकाउंट में बहुत बैलेंस हो, मगर हस्बैंड का वाइफ के अकाउंट में बैलेंस नहीं हो, जीरो हो जाए। तो हो सकता है वाइफ घर छोड़ के चली जाए, और उल्टा भी हो सकता है कि हस्बैंड का वाइफ के अकाउंट में बहुत बैलेंस है, मगर वाइफ का हस्बैंड के अकाउंट में नहीं है। तो हो सकता है हस्बैंड घर छोड़ के चला जाए और वाइफ को घर से निकाल दे, ये हो सकता है। तो हम दोनों अकाउंट को समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि हस्बैंड ने वाइफ के अकाउंट में कैसे जमा करना है और क्या करेंगे तो वो विड्रॉल होगा, और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम उल्टा करेंगे, यानी कि वाइफ को हस्बैंड के अकाउंट में कैसे डिपॉजिट करना है और कौन से विड्रॉल होते हैं जिससे बचना है और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये बातें हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए। अगर आप हस्बैंड है तो टिक मार्क करना शुरू कर दीजिए, आपके पास ये चेक लिस्ट है, और क्या करते हैं क्या नहीं करते, और जो नहीं करते वो करना शुरू करिए। दोस्तों, मैं आज जो दे रहा हूँ ना पॉइंट, अगर इतना करोगे ना, बिलीव में आपका बैलेंस बहुत बढ़ जाएगा। चलिए, सबसे पहले सुबह उठ के अपनी वाइफ को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, जो भी आपका कस्टम है वो कहना है, हंस के कहना है। कहते हैं टिक मार्क करिए, नहीं कहते हैं क्रॉस करिए, और जो क्रॉस वाले हैं वो सभी आपको शुरू कर देना है। हो सके तो साथ में लंच या डिनर लीजिए, खाना, ब्रेकफास्ट, सुबह की चाय तो खास जरूर साथ में लीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ हो सके उतना साथ में बैठ के खाइए। अगर आपके पत्नी की कोई भूल होती है तो इमीडिएटली कुछ नहीं बोलना है, जब राइट टाइम आता है तब शांति से उसको कहना है। सबके सामने ये नहीं कहना है तुझे ये नहीं समझता है, तुझे नहीं, तू चुप बैठ, ऐसा नहीं कहना है, ये तो विड्रॉल होता है। गलती हो सकती है, मगर गलती बताने का एक तरीका होता है, एक समय होता है, एक जगह होती है, वहाँ पे ये कर सकते हैं। सबके सामने करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे कह देने की ज़रूरत नहीं है। खास करके आपकी पत्नी को सबसे प्यारा क्या लगता है मालूम है? आपके मुंह से निकली हुई तारीफ। आप शादी के पहले तो बहुत तारीफ करते थे, शादी के बाद चालू है बंद कर दिया। बंद कर दिया तो आपने बहुत बड़ी गलती की, जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि गांधी जी को पूछा गया कि आपके जीवन में सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है, तो उसने कहा कस्तूरबा। अब आपको मालूम है कस्तूरबा कैसे दिखते थे, मगर कस्तूरबा ने जब ये सुना कि गांधी जी ने मेरे बारे में ऐसा कहा तो कितना बड़ा डिपॉजिट हो गया, सोच लीजिए। दोस्तों, अपनी पत्नी की तारीफ करने का मत भूलिए, जब भी मौका मिले। मैं तो बोलता हूँ डेली एक बार कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? एक सेंटेंस तो बोलना है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस डार्लिंग, ऐसा बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका भला होता है, आपका डिपॉजिट्स होता है, और दिल से कहना है, आर्टिफिशियली नहीं कहना है, सार्केस्टिकली नहीं कहना है, दिल से कहना है। वो अगर बहुत मोटी है तो ऐसा मत बोलो तो बहुत दुबली लगती है, वो समझ जाएगी कि तुम आर्टिफिशियली बोल रहे हो। जो जेन्युइनली अच्छा है उसके बारे में बोलिए दोस्तों। दूसरी बात, वो चाहती है कि घर में वो कुछ ना कुछ अपना हस्बैंड मदद करें, और जब आप उनको मदद करते हैं ना तो डिपॉजिट बन जाता है। ऐसा नहीं कि झाड़ू पोता डेली करो, हाँ जब भी कोई काम करे, सब्जी लेके आओ, बच्चों को स्टडी करवाओ, होमवर्क करवाओ, बहुत सारी चीज़ होती है जो आपके लिए ठीक होती है, वो तो कम से कम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हस्बैंड बन गए तो कोई भी घर का काम नहीं करने का, ऐसा मत सोचिए, अभी मॉडर्न ज़माना है। खास बात है कि उनके मैके वालों की ऑलवेज तारीफ करिए, जो भी अच्छी चीज़ है उसका बुरा तो कभी मत बोलिए, सिर्फ तारीफ करिए। तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है,
तुम्हें एडवाइस करती है, तुम्हें खाना कैसे पकाना अभी भी फ़ोन पे सिखाती है। बोलने में क्या जाता है, और करते भी होगी, मगर हम बोलते नहीं हैं। बोलते जाइए। खास करके उनका बर्थडे कभी भी मत भूलना। मैंने एक बार गलती किया था, आप कभी भी मत करिए ये। उनका बर्थडे भूलिए मत। बर्थडे के दिन कार्ड दीजिए, मिठाई दीजिए, पार्टी होटल में जाके खाना खिलाइए, और हो सके तो पार्टी सेलिब्रेट करिए दोस्तों। बहुत बड़ा डिपॉजिट होता है ये। मेरी बात करो, मैंने एक बार गलती किया था, ऑटोमेटिक विड्रॉल हो गया था। मैं बम्बई में रहता था और एक हॉस्पिटल के अंदर ही रहता था। मेरी ऑफिस और घर बाजू बाजू में ही था। हॉस्पिटल के अंदर रहता था नेचुरली, 2 मिनट का चल के रास्ता, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर ऑफिस चला गया और मेरी वाइफ सो रही थी। फिर मुझे लगा कि चलो मेरी वाइफ से बात करूँ, तो इंटरकॉम से मैंने घर में फ़ोन किया, गुड मॉर्निंग, हेलो, ऐसा करके। फिर मैंने कुछ ऐसे बात करना शुरू किया, तो उसकी बातों में लगा कि वह कुछ नाराज़ सी है। तो मैंने उसको पूछा क्यों नाराज़ है? बोले नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मगर उनके टोन से लग रहा था नाराज़ है। मुझे डर लगा, मैं भाग के गया घर पे। फिर मैं जाके पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। मैं बोला तुम नाराज़ हो? बोले नहीं, नाराज़ नहीं हूँ। बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ हमारी, बाद में वो रोने लगी। फिर मुझे पता चला कि ज़रूर नाराज़ है। मैं बोला मेरी कसम, तुम मुझे बोल क्यों नाराज़ है? तो उसने मुझे कारण बताया। क्या था मालूम है? बोले जब मैं दूर होती हूँ तो आप इतना बड़ा मुझे बर्थडे कार्ड भेजते थे, और आज मैं आपके पास हूँ और आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझे विश नहीं किया। देखो मैंने क्या गलती किया था, उसका बर्थडे भूल गया था। सुबह उठ के मैं ऑफिस चला गया और 10 बजे फ़ोन किया, तब भी मुझे याद नहीं था। ये बहुत बड़ा ऑटोमेटिक विड्रॉल होता है। आपने कुछ नहीं किया तो भी विड्रॉल हो गया, ये भी हो सकता है। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। खास करके उनके साथ क्वालिटी टाइम पास करना है, अपनी पत्नी के साथ। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या? नो टोका टाकी, नो एडवाइस, उसको क्वालिटी टाइम कहते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठते हैं तो हस्बैंड क्या करता है, वाइफ को या एडवाइस करता है या उसको टोकता रहता है। ये दोनों चीज़ डेंजरस है दोस्तों। ये टोकना और एडवाइस करना विड्रॉल है। आपको टोका टाके नहीं करना है, एडवाइस नहीं देना है, सिर्फ उनके साथ बैठ के ऐसे नॉर्मल बातें करनी है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी टाइम। कितना बिताते हैं आप? याद करिए अपने आप को। आई डोंट थिंक 5-10 मिनट से ज़्यादा बिताते होंगे। जब उनको कोई तकलीफ है, आपसे बात करती है कि मुझे ये तकलीफ है, तो शांति से सुनिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप उसकी तकलीफ़ों को सुनते नहीं हैं, सॉल्व करने में हेल्प नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा विड्रॉल होता है। जब ये करते हैं, यानी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो डिपॉजिट्स हो जाता है दोस्तों। जब बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है, ये डिस्कस करना है, तो उसके साथ अकेले में करिए, बच्चों के सामने मत करिए। हो सकता है आपका दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम शादी करते हैं तो अलग अलग बिलीफ सिस्टम के साथ हम जुड़ते हैं। हमारी बिलीफ सिस्टम हमारे फैमिली से आई है, उनकी बिलीफ सिस्टम उनकी फैमिली से आई है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, हमारा अलग है, हस्बैंड का अलग है। जब दोनों साथ में जुड़ के एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो बिलीफ सिस्टम ऑपोजिट हो सकती है और उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, मगर ये बच्चों के सामने करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मुझे याद है, मैं एक कपल को जानता हूँ जिसमें वाइफ के ऐसे बिलीफ सिस्टम थे कि बच्चे को हर 2 घंटे के बाद दूध पिलाना चाहिए, यानी माँ का दूध पिलाना चाहिए। और हस्बैंड के ऐसे बिलीफ थे कि बच्चा जब रोए तब उनको दूध पिलाना चाहिए। और डेली उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होती थी। बच्चा रोता था और उसकी वाइफ उसको दूध नहीं पिलाती थी। बोले अभी मैंने 15 मिनट पहले उनको पिलाया है, अभी नहीं पिलाऊंगी, उनको 2 घंटे के बाद ही भूख लगेगी। इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट इतने तक पहुंच गए कि उनका दोनों का डाइवर्स हो गया। देखिए, ये दोनों कोई अलग अलग बिलीफ सिस्टम के ऊपर से दोनों का डाइवर्स भी हो गया दोस्तों। जब हम शादी करते हैं ना, तो ये पैकेट डील होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी शरीर, और सॉफ्टवेयर यानी उनकी बिलीफ सिस्टम, उनकी थिंकिंग, उनकी इमोशनल बैलेंस, ये सब चीज़ें होती है। हम शादी करते हैं तो सिर्फ हार्डवेयर देख के शादी करते हैं, हार्डवेयर को ही मैच करते हैं। सॉफ्टवेयर मैच करने का टाइम ही नहीं मिलता, मौका भी नहीं मिलता है। मगर प्रॉब्लम कहाँ होता है? जब हस्बैंड वाइफ अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ते हैं और साथ में रहना का शुरू करते हैं ना, तभी प्रॉब्लम शुरू होते हैं दोस्तों। तो आपको ये सब समझना चाहिए, और जो भी बच्चों के बारे में बात करनी है, शांति से अकेले में बैठ के बात करनी है। आपकी पत्नी जब भी कोई अच्छा काम करे तो उनको क्रेडिट दीजिए। मेरी वाइफ है, वो अचार अच्छा बनाती है, मैं हमेशा अचार की तारीफ़ करता हूँ, और खाने की तो रोज़ तारीफ़ करता हूँ, मैं रोज़ तारीफ़ करता हूँ। और उसने ठान लिया है कि मुझे गर्म रोटी खिलानी। मैं कभी रात को 11 बजे गया तो भी मेरे लिए रोटी बनाने का रखती है, मुझे गर्म खिलाती है। कल मैं शूटिंग करके 3 बजे पहुंचा तो भी उसने मेरे लिए वेट किया था, 3 बजे मुझे गर्म रोटी खिलाई। कहने का मतलब है, अभी ऐसी सेवा करती है तो उसको
क्रेडिट देने में क्या प्रॉब्लम है, तारीफ करने में। हमेशा बोलता हूँ कितनी अच्छी है, तू मुझे हमेशा गर्म रोटी खिलाती है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा करती होगी आपकी पत्नी, उनको तारीफ करिए, उनको क्रेडिट दीजिए, उससे क्या होगा कि उनके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। दूसरी बात है कि आपका उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आपको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलती कर दो। देखिए, आप अच्छे हस्बैंड है कि नहीं वो कब मानेगी, वो जब शादी करके आए तब आपके लिए उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे वो आपने पूरा किया कि नहीं किया, उसके ऊपर से आपको जज करेगी। आप पूरी दुनिया के एक्सपेक्टेशन पूरे करते हैं मगर अपनी पत्नी के नहीं करते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए आप अच्छे इंसान हैं मगर आपकी पत्नी के लिए अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि उनका तो जजमेंट क्राइटेरिया यही है कि मैं शादी इसलिए किया था कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करे, और जब वो नहीं करते हैं तो वो आप उनके लिए खराब बन जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पूछिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, क्या चाहती हो, मैं कैसा बिहेवियर करूं, और वैसा बिहेवियर करिए। खास बात है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दीजिए। यानी क्या, आप पहले बैठ के बता दीजिए कि तुझे महीने कितना खर्चे की ज़रूरत है, तू मुझे बजट बना के दे, और उतना पैसा उनको दे दीजिए। और एक बार इतना पैसा दे दिया ना, बाद में उसको बार बार पूछिए मत पैसे का क्या हुआ, मुझे हिसाब दे। उससे क्या होता है, उसको बहुत इंसल्ट फील होता है दोस्तों। तो आपको ये नहीं करना है कि उसको बार बार पूछे, उनको बिल्कुल फ्रीडम देनी है। खास बात यह है, एक बड़ा डिपॉजिट करने का रास्ता है। आपकी पत्नी का जो शौक है उसको अपना शौक बना दीजिए। उनको फिल्में देखने का शौक है तो फिल्मों देखने का शौक बना दीजिए। उनको शॉपिंग, विंडो शॉपिंग का शौक है तो विंडो शॉपिंग का शौक बना दीजिए। उससे क्या होगा कि एक कॉमन शौक के ऊपर आप जुड़े रहेंगे और जो भी बात करेंगे वो डिपॉजिट बन जाएगी। आपका ऑपोजिट शौक है तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी का जो शौक है उसको ही अपना शौक बना दीजिए। जब आप कोई गलती करते हैं रिलेशनशिप में तो बिन शर्ती माफ़ी मांग लीजिए, और जब सामने वाली इंसान यानी आपकी पत्नी कोई गलती करती है तो उनको बिन शर्ती माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, अगर इतना करोगे, देखिए आप करते हैं कि नहीं करते हैं तो आज के बाद जाग जाइए। आपको डाइवोर्स चाहिए, आपके बच्चे सफ़र करे वो चाहिए, नहीं चाहिए ना, आप चाहते हैं ना आपके बच्चे बहुत पॉजिटिव हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में एक सवाल पूछता हूँ कपल्स को कि आप अपने बच्चों को सबसे कीमती गिफ्ट देना चाहते हो तो क्या हो सकते हैं, बताओ। आईफोन, बाइक, फॉरेन की टूर, क्या? तो सब लोग बोलते हैं संस्कार। नहीं बोलता कैसे संस्कार देंगे, तो कोई चुप रहता है, कोई बोलता है एडवाइस करके, कोई बोलता है हम बिहेवियर करके, ये वो। नहीं दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को सबसे बड़ी गिफ्ट देना चाहते हैं ना तो क्या होती है मालूम है, कि हम हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्यार से हंस के रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं ना, उसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट बच्चों पे होती है ना, वो उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। और अगर ये नहीं करते हैं ना, झगड़ा करके एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करके मारामारी करके जीते हैं ना, तो बच्चे के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट होती है ना, वो सबसे बड़ा उनके लिए पॉइजन है। दोस्तों, आज समझ लीजिए। मुझे याद है, मुझे एक मेरा दोस्त था बम्बई में, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। एक बार उसके वाइफ ने मुझे अकेले में उनके प्रॉब्लम बताया थे, तो उसने बताया था कि मेरा हस्बैंड मुझे बाल पकड़ के ऐसे मारता है कि दीवार में सर टकराता है, मेरे सर में से खून निकलता है, और वो भी बच्चों के सामने। अब देखिए कितना बड़ा विड्रॉल होता होगा और बच्चों के ऊपर कितनी नेगेटिव इफेक्ट पड़ी होगी। अब पढ़ा लिखा इंसान ऐसा करता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों से जाग जाना है, नहीं तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे, हो सकता है क्रिमिनल बन जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, एक दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट करते रहे। अब डिपॉजिट नहीं करेंगे और विड्रॉल करते रहेंगे तो क्या होगा, और विड्रॉल क्या है, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यह विड्रॉल है। चलिए जल्दी से मैं बोल देता हूँ। सुबह उठ के अपनी वाइफ से बात नहीं करने का, कोई भी बात करे उसको वहीं पे उसको ये कर देने का, क्रिटिसाइज कर देने का। वो जो रसोई करके खिलाती है आपको खाना, उसकी कभी तारीफ नहीं करने का, और कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको गुस्सा करने का, बर्तन फेंकने का। ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं, घर में बर्तन फेंकते हैं, अच्छा खाना नहीं बना तो तारीफ तो कभी की नहीं, और बर्तन फेंकते, थाली फेंकते, चम्मच फेंकते, ग्लास फेंकते, व्हाट इज दिस। ऐसा नहीं करने का। और वो कैसे दिखती है उसके ऊपर कभी भी केयर नहीं करने का, और सिर्फ क्रिटिसाइज करने का, तू भैंस जैसी है, तू भालू जैसी है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों।
तेरा भाई ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा पूरा खानदान ऐसा है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, वाइफ का नुकसान कर रहे हैं, बच्चों का नुकसान कर रहे हैं और अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं दोस्तों। ये सब आपको बोलना अच्छा लगता होगा, मगर उसका रिजल्ट बहुत ख़राब है दोस्तों। उनके बर्थडे को याद नहीं रखने का, बर्थडे में कभी गिफ्ट नहीं देने का, उनके साथ कभी क्वालिटी टाइम पास नहीं करने का, जब भी मिलते हैं तो एडवाइस देने का या क्रिटिसाइज करने का, ये सब विड्रॉल है दोस्तों। उनके कोई प्रॉब्लम्स है तो बोलना ये तेरा प्रॉब्लम है, तू सोल्व कर, ऐसा मत करिए। सबसे पहले आपकी ही हेल्प चाहिए उनको। तो बच्चों के साथ कुछ डीलिंग में मतभेद है तो उसको वहीं बच्चों के सामने ही डांट देना, तेरी वजह से ही बच्चे बिगड़े, तू ध्यान नहीं देती है, ऐसा बोलने से ये विड्रॉल होता है दोस्तों। उसको कभी भी फ्रीडम नहीं देने की, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देने की, और उसको कभी भी क्रेडिट नहीं देने की, ऑलवेज उससे टीका करते रहने का, मैं ही तेरे से स्मार्ट हूँ, तू तो कहीं भी नहीं टिकती थी, ये तो मैं अच्छा हूँ कि तुझे संभाल रहा हूँ, ऐसी सब चीज़ें बोलने से क्या होगा, विड्रॉल होगा। एक दिन आपका लग्न जीवन टूट जाएगा दोस्तों। अच्छा, उसको जो शौक है उसको दबा देने का, पहले बच्चे को संभाल फिर अपना शौक कर। देखो दोस्तों, शौक है वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हर इंसान को अपना पर्सनल हॉबी के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। जैसे आपको है वैसे उनको भी हक है अपने हॉबी के लिए। अगर आपको उनकी हॉबी पसंद नहीं है तो एटलीस्ट इतनी तो फ्रीडम दो कि तू अपनी हॉबी एंजॉय कर। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि बस बच्चों के लिए और फैमिली के लिए सब कुछ बंद कर दे, छोड़ दे। ऐसा दबाव करने से आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, विड्रॉल हो जाएगा। जब आप कोई गलती करते हैं तो आप गलती स्वीकारते नहीं हैं और ऊपर से उनके ऊपर आरोप करते हैं ये तेरी गलती है, बिगेस्ट विड्रॉल है दोस्तों। और ख़ास करके शर्ती प्रेम करते हैं तब ये होता है दोस्तों। ये मैंने आपको विड्रॉल के रास्ते बताए जो आपको नहीं करने हैं, और करोगे और विड्रॉल बढ़ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि जब डिपॉजिट बढ़ती है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको आपके वाइफ से क्या मिलेगा, और विड्रॉल बढ़ता है तो आपके वाइफ से क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले तो अगर आपका बहुत अच्छा बैलेंस है तो आप एक दूसरे के साथ हंस के बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपके वाइफ का पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। आप बोलोगे आज ये सब्जी खानी है, मिलेगी, आज यहाँ जाना है, हाँ जाना है। तो ये सब तब मिलता है जब आपका बहुत अच्छा बैलेंस है। फिर आपको बहुत चीज़ बोलनी नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएगी। मेहमान आए तो कहना नहीं पड़ेगा ये खाना बनाओ, वो खाना बनाओ, वो अपने आप समझ जाएगी कि मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं जब मेहमान आते हैं तो घर में। तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जब आपका बैलेंस ज़्यादा है। तो फिर वो आजू बाजू में, पड़ोसी में, अपनी सहेलियों में आपकी तारीफ करेगी। फिर झगड़ा तो होगा ही नहीं, आपका दुश्मनी तो होगी ही नहीं। बैलेंस सतत चलता रहेगा, आपका अकाउंट चलता रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा, गुलशन बनेगा आपका जीवन। और ख़ास करके बच्चे बड़े होंगे तब पॉजिटिव बनेंगे, आई एम ओके, यू आर ओके बिलीफ के साथ बढ़ेंगे। ये सब फ़ायदा है जब आप अपनी वाइफ के अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा रखते हैं। और बैलेंस कम हुआ तो क्या होगा, आपकी वाइफ के साथ आपकी बातें कम हो जाएगी, कोऑपरेशन वो कम करेगी, आप बोलोगे उससे उल्टा ही करेगी, आपकी बातों के अर्थ बदलने लगेंगे, आप कहोगे कुछ और वो उल्टा समझ के झगड़ा कर सकती है, आपके ऊपर एलिगेशन करेगी, तुम्हारी वजह से सब हुआ है, तुम्हारी वजह से बच्चे बिगड़े हैं, तुम्हारी वजह से मैं फंस गई हूँ, ऐसी बातें शुरू हो जाएगी। फिर आजू बाजू में जाके बोलेगी कि मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, वो करता है, आपके साथ झगड़ा करती रहेगी, मारामारी भी हो सकती है। ऐसे लोगों को जानता हूँ। अहमदाबाद में एक किस्सा हुआ था, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया था, मर्डर कर दिया था, यहाँ तक भी होता है। और जीवन उदास हो जाएगा और बच्चे बिगड़ जाएंगे और डाइवर्स भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, खून भी हो सकता है। ये सब मैं चाहता नहीं हूँ आपके जीवन में हो, मगर हो रहा है समाज में। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने इनकी परवाह नहीं की, उसने कभी डिपॉजिट करने की कोशिश नहीं की, शायद उनको मालूम भी नहीं था। आपको तो मालूम है ना, अभी आप तो करेंगे ना, नहीं करेंगे तो आपकी गलती है। अगर आपके संबंध बिगड़ जाएंगे तो ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था मुझे कैसे संबंध अच्छा रखना है, ये तो आप नहीं कहेंगे ये प्रोग्राम देखने के बाद कम से कम। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे पत्नियों के लिए कि पति के अकाउंट में कैसे डिपॉजिट करना है और क्या नहीं करना है, यानी विड्रॉल कैसे होता है। चलिए देखते हैं अगले पार्ट में, शुरू करिए अगला पार्ट। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।